हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म असेंबली तहलील करके नए इंतखाबात करा ले। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा। पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार, लेकिन वो डिलीवर तो करे। सदर सरदारी किरदार अदा कर सकते हैं, मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। सेक्रेटरी जनरल नेर हुसैन बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई काबिल एतबार नहीं, बात करके फिर जाने वाले हैं। एक दिन कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं, अगले रोज कुछ और कहते हैं। सिस्टम डिरेल हुआ तो नुकसान मुल्क का होगा। पीपल्स पार्टी को मंसूबे के तहत आम इंतखाबात में कुछ नशिस्तें नहीं दी गईं। ये जो ऑनरेबल जज साहब ने कहा है कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरियती जो फैसला था वो क्यों जारी नहीं किया जा रहा, उसका तफसीली फैसला, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रिव्यू को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से 2 पार्टियां हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन में मौजूद नहीं है, तहरीक इंसाफ तो सिरे से मौजूद नहीं थी। क्या इसी दरखास्त के तहत इतना बड़ा रिलीफ बिन मांगे बिन आए दिया जाना चाहिए था? बड़े संजीदा कानूनी निकात उठाए गए हैं। जिस तरीके से एक तासर मिला है वन साइडेड रिलीफ का, पूरे मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला आईनी हदूद से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट में बहुत वजनी सवाल उठाए हैं। पीटीआई की यह दरख्वास्त थी ना फरीक, फिर फैसले कैसे उनके हक में दिया? कैसे मुमकिन है कि पीटीआई को एकतरफा रिलीफ दिया जाए? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, 2 जजेस के फैसले में कहा गया कि पीटीआई को सीटें देना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। 15 रोज बाद भी तफसीली फैसला न आना सवालिया निशान है। इतना बड़ा रिलीफ बिन मांगे देना कई सवालात पैदा करता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नजर सानी दरख्वास्तों को क्यों नहीं सुना जा रहा? वफाकी वज़रा तनकीद की बजाय IPPs के मुआहिदों पर कौम को जवाब देंगे। लोग तनकीद करके बदतरीन कारकर्दगी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंडेट चोरों ने अवाम की जेबों पर डाके डाले, बैरून मुल्क असासे बनाए। बैरिस्टर सैफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, PTI ने बेहतरीन कारकर्दगी से सूबे से तमाम पार्टियों का सफाया कर दिया। वफाक को अवाम की फिक्र है तो सेहत कार्ड जैसा मनसूबा शुरू करने की हिम्मत करें। IPPs के जालिमाना मुआहिदों का खात्मा होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वापस लेकर जागीरदार तबके पर लगाया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कराची से तजारत मुंतकिल हो रही है। ताजिर दुश्मन स्कीम को मुस्तरद करते हैं। आज मगरिब की नमाज के बाद बड़ा जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान खिताब करेंगे। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट और बैरूनी कर्जों के सूद की अदायगियां बड़ा सरदर्द। रवा माली साल का सारा टैक्स खा जाएंगी। मुल्क की तरक्की और दिफा के लिए बजट में कुछ नहीं बचेगा। हुकूमत को दिफा और तरक्याती बजट के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। बैरूनी कर्जों के सूद की अदायगी पर रवा बरस 9,700 अरब, IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स पर 2,091 अरब रुपए खर्च होंगे। रवा माली साल के दौरान टैक्स वसूली 12,000 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा की सिक्योरिटी पर अप्रैल में 4 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए। वज़ारत दाखिला की कौमी असेंबली में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ। जजेस की गाड़ियों पर 34 लाख और गार्ड्स की तनख्वाहों पर 3 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वज़रा की गाड़ियों पर 4,72,000 और गार्ड्स की तनख्वाहों पर 35 लाख से ज़ायद खर्च आया। पुलिस के शोहदा कौम के बातें का झूमर। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। वतन अजीज में अमन की खातिर अफसरों समेत 7,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया। सिंध पुलिस 2,488 शोहदा के साथ सर फहरिस्त। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के भी 2,000 से ज्यादा अफसरों और एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया।
वज़ीर आज़म, वज़राए आला और दीगर रहनुमाओं का पुलिस से शहदा को खिराज अकीदत। वफाकी हुकूमत शहदा के बच्चों की तालीम और सेहत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। पुलिस एहलकारों ने हमेशा अपनी जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाया। शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस से शहदा पूरी कौम का फख्र है, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि शहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन व अमान के लिए पुलिस की कुर्बानियां लासवाल हैं। सिंध के सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि पुलिस के शहदा हमेशा हकीकी बहादुरी के मुजस्सिम के तौर पर याद रखे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम अपनी छत अपना घर पर तेजी से काम जारी है। 3 मॉडल्स की असूली मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज 14 अगस्त को प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से रोक दिया। पंजाब में रवां साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया। चकवाल के इलाके म्यानी में 3 साला बच्चे में पोलियो की तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब का पोलियो केस सामने आने पर नोटिस। सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ अली जान आज म्यानी का दौरा करेंगे। कोहाट में संगदिल बाप ने अपनी पंजाब में रवां साल का पहला पोलियो का केस सामने आ गया। चकवाल के इलाके म्यानी में 3 साला बच्चे में पोलियो की तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब का पोलियो केस सामने आने पर नोटिस। सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ अली जान आज म्यानी का दौरा करेंगे। कोहाट में संगदिल बाप ने अपनी 2 नौमौलूद बेटियों को कत्ल कर दिया। सफाक शख्स ने 2 हफ्ते कबल दोनों बच्चियों को पानी में डुबोकर मौत के घाट उतारा और लाशें रात की तारीकी में दफना दी थी। मुलजिम गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। कहा बच्चियां पसंद नहीं थी इसलिए मार